ओम साई राम। आज का शिरडी साईं संदेश। बाबा कहते हैं, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करने की जो भी सोचेगा कभी सफल नहीं होगा। तुम्हें एक ही काम करना है कि अपनी तरफ से बेहद ईमानदार रहना है। तुमने रिश्तों को लेकर बातचीत बंद नहीं करनी है और तुम्हें किसी एक की विचारधारा पर, किसी व्यक्ति की विचारधारा पर अंधाधुंध नहीं चलना है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। इतनी हिम्मत रखो कि गलत को गलत बोल सको और सही को सही बोल सको। बोलने भर के लिए ही तो मैं कह रहा हूँ, आगे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो ना, तो लोग गलत को बढ़ावा देते हैं। गलत को बढ़ावा मत दो, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब मैं देख लूँगा। तुम्हारे हाथ से प्रत्येक दिन अन्नदान होता है और होगा। तुम्हें ज़रूरत बस इतनी है कि तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं। आज तक तुमने अपने लिए नहीं किया, सबके लिए जिया। घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, तुमने सबकी बहुत परवाह की है। मेरे बच्चे, अब तुम बहुत हुआ। अब अपने लिए भी थोड़ा सा जी लो। मेरी खुशी ही तुम्हारी सफलता पर टिकी है। अब अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करो। बच्चे, थोड़ा सा तुम्हें अपने गुस्से पर काम करने की आवश्यकता है। तुम्हारा गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे गुस्से की तीव्रता बने हुए काम बिगाड़ सकती है और तुम्हारे रिश्तों को भी खराब कर सकती है। तुम उसे ठीक करो, वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। अगर तुम्हें गुस्सा आए ना, तो उस वक्त तुम किसी को कोई जवाब, कोई कार्य ही मत करो, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम उस समय इस चीज़ का आभास नहीं करोगे तो कब समय बीत जाएगा, कब क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि तुम किसी को प्यार करते हो, कोई तुम्हें प्यार करता है, तो कभी कभी वो तुम्हें अपना मान कर तुम पर ही झुंझला उठता है, अपनी सारी थकान तुम पर ही निकाल देता है। तो उस समय तुम्हें कैसे चुप रहते हुए परिस्थिति को संभालना है, उस समय तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारा रिश्ता उन बातों से ज़्यादा कीमती है। इस चीज़ के लिए तुम्हें गुस्से पर काबू करना होगा। यकीन मानो, तुम्हारे अंदर एक ही बुराई है और वो है तुम्हारा गुस्सा। तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो जाए तो तुम इस हद तक सोच लेते हो। याद रखो, यदि तुम किसी को कटु शब्द बोल दोगे ना, तो वो बातें उसे हमेशा याद आएगी। और मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम शांत रहना सीखो और अपना गुस्सा त्याग दो। तुम्हें ये सीखना होगा अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपना गुस्सा त्याग दो। कोशिश करो अपने गुस्से को त्यागने की। खुश रहो। मैं सब ठीक कर दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो।